और आपको याद दिला दें, पहली बार टीवी स्टूडियो में आने जा रहे हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य। आज रात 9 बजे टीवी 9 भारतवर्ष की खास पेशकश जरूर देखिए, जगत गुरु राम भद्राचार्य एंड 5 एडिटर्स। फिलहाल आपको इस बेहद खास शो की एक झलक दिखाते हैं। सुनिए ज्ञानवापी पर छिड़े हालिया विवाद को लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य का क्या कहना है। आचार्य जी, अब मैं इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है उसकी तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ, और काशी विश्वनाथ में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के। अब ये जो मुद्दा है इसे लेकर सियासत हो रही है या ये वाकई सनातन की जरूरत है? आवश्यकता है, सनातन धर्म की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, मैंने स्वयं ने वाराणसी में पढ़ा है और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, व्यक्तित्व तो नहीं कहूँगा, ऐसा व्यक्ति हूँ मैं कि जिसने अपनी प्रत्येक परीक्षा में 99% से नीचे अंक देखा ही नहीं। तो मैंने भी उस समय का ऐसा प्रचलन था कि जो ज्ञानवापी का एक बूंद भी जल पी लेता था वह प्रखर प्रतिभा का धनी बन जाता था। मैंने भी पिया। आज़ाद चंद्रशेखर ने भी ज्ञानवापी का जल पिया था। मैंने अपने जीवन के 16वें वर्ष में आज़ाद चंद्रशेखर पर संस्कृत में खंड काव्य लिखा था। ये तो भारतीय प्रतिभाएं समाप्त हो जाएं, इसीलिए प्रतिभा का जो स्रोत था ज्ञानवापी, उस पर इन लोग विधर्मियों ने अपना मस्जिद खड़ा कर दिया। मस्जिद वहाँ आई नहीं, जहाँ त्रिशूल हो, जहाँ डमरू हो, जहाँ हाथ धोने के लिए स्थान हो, जहाँ परिक्रमा, वहाँ कैसी मस्जिद? ये सब दुर्भाग्य का विषय है। हमने अब तक तो सहन किया, पर अब तो नहीं सहन करेगा। अब हिंदू जग गया है। 30,000 मंदिरों को तोड़ करके हमारे विधर्मियों ने भिन्न भिन्न स्थान बना डाले। ज्ञानवापी तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार भी है, कर्म सिद्ध अधिकार भी है और धर्म सिद्ध अधिकार भी है ज्ञानवापी। आचार्य जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हिंदू जाग गया है। इस पर मैं आऊँगा आपके पास में, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं। जिन चिन्हों का आपने बताया, जिक्र किया, वो भी बताते हैं कि काशी विश्वनाथ में जिस जगह ज्ञानवापी मस्जिद है वहाँ मंदिर हुआ करता था। लेकिन ये भी सत्य है और ये भी तथ्य है कि पिछले कई वर्षों से वहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जाके नमाज पढ़ रहे थे। पढ़े पर था तो हमारा कोई बलात् किसी पर कब्जा कर लेते, इसकी क्या इसका अर्थ को उस अस्तित्व को नकारा जाए? वो हमारा था। ज्ञानवापी हमारी, ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। वापी माने कुआं होता, बाउली या कुआं। तो हमारा था। कोई कहे कि हमने भारत पर आक्रमण कर लिया तो भारत उसका हो गया क्या? हमने स्वतंत्रता प्राप्त की कि नहीं की? जैसे आक्रांत भारत, विदेशियों द्वारा हथियाए गए भारत पर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, उसी प्रकार विधर्मियों द्वारा हथियाए गए ज्ञानवापी को प्राप्त करना हमारा नैतिक अधिकार है। आचार्य जी, लेकिन फेहरिस्त लंबी होती चली जा रही है। ज्ञानवापी, उसके बाद मथुरा, उसके बाद किसी को ताजमहल नजर आता है, कोई कुतुब मीनार चला जाता है। जो हमारा होगा हाँ हमको नजर आएगा। कोई इसमें क्या संग होगा? देखिए, हम तो वर्णमाला के क्रम से चल रहे हैं। अयोध्या, काशी, मथुरा, और जहाँ भी हमारा होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि इसके बाद मथुरा का नंबर आने वाला है? निश्चित तो तय हो चुका है। मथुरा तो आ जाएगा, लेकिन मस्जिदें कहाँ जाएंगी फिर? चाहे चली जाए, वो जाने। उनका हमने कोई ठेका तो थोड़े दिया है। देखिए, हम सह अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। सह अस्तित्व होना चाहिए, साथ रहें सब लोग, प्रेम से रहें। पर यहाँ रहना है तो यदुवर और रघुवर होके रहना पड़ेगा, बाबर का और अकबर के होके नहीं रहना पड़ेगा। जगत गुरु, सनातन तो सहधर्म की बात करता है, साथ रहने की बात करता है, प्रेम की बात करता है।
हमारे देश संविधान से चलता है और संविधान सबको अपने धर्मों का पालन करने की भी स्वतंत्रता देता है। सबको अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, पर किसी के धर्म को नष्ट करके किसी को पालन करने की स्वतंत्रता नहीं है। चंद्रमा को उदित होने की स्वतंत्रता है, पर तारागणों को नष्ट करके उदित होने की चंद्रमा को स्वतंत्रता नहीं दे सकती। रहीमन राज सराहिए शशम सुखद जो होए, कहा बापुरो भान जो तपो तरियन खोए। तुम स्वयं जियो पर हमको भी जीने दो, हमको भी जीने का अधिकार है कि नहीं?